जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। इसी थीम के साथ आज विश्व में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। क्या है प्रेस फ्रीडम डे, क्यों इसकी आवश्यकता है, चलिए जानते हैं। अगर कर रहे हो टाइम पास तो सीख लेते हैं कुछ खास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणवीर सोलंकी। ऑल इंडिया क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं अनदर वीडियो ऑन स्पेशल डेज। तो आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस डे। एवरी ईयर ऑन May 3 सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को। इस वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 हेग नीदरलैंड में जो 22 से 24 अप्रैल को होनी थी, मगर कोविड-19 के चलते उसे स्थगित कर दिया गया और वो अब 18 से 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में। जो रिपोर्ट है ये हमेशा एक साल पहले की होती है। 2020 में 2019 की रिपोर्ट तैयार की जाती है और 2020 की रिपोर्ट जो बनेगी वो 2021 में पेश की जाएगी। तो पिछले ईयर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंक थी 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और इस साल हम 2 स्टेप नीचे गिर चुके हैं, जो कि हम 142 पे आ चुके हैं। माना जाता है कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फ्रीडम कम हुई है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? और बाकी कंट्रीज अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, जापान एंड मैनी मोर, उनके रिस्पेक्ट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं ज्ञान के भंडार की ओर। नाउ ये जो सब इंडेक्स होते हैं, रैंकिंग्स होती हैं, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया 18 अप्रैल को, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डिटेल में जान सकते हैं। तो इंडिया ने किन 2 साइट्स को नॉमिनेट किया है ये आप जरूर बताइएगा। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक ग्रुप है जिनकी एवरी ईयर रिपोर्ट आती है। तो ये किस आधार पर किसी कंट्री को जज करते हैं, रैंकिंग देते हैं? ये 180 कंट्रीज को रैंक करते हैं उनकी प्रेस फ्रीडम के हिसाब से। ये जनरली फोकस करते हैं इन मुख्य बिंदुओं पर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरिज्म, मतलब किसी भी मुद्दे पर अपने अपने विचार, ओपिनियन रखने का कितना अधिकार है। फिर है मीडिया इंडिपेंडेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में मेजर न्यूज कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस के स्टैक्स खरीद लिए हैं या उन्हें एक्वायर कर लिया है, तो इससे मीडिया की इंडिपेंडेंस पर इंपैक्ट होता है। फिर आता है एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप। किसी भी न्यूज चैनल को खुद को कितना सेंसर करना पड़ता है, खुद की रेस्ट्रिक्शन कितनी है ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स। फिर है ट्रांसपेरेंसी, कि क्या मीडिया हाउसेस अपने सोर्सेस मीन कहां और कैसे उन्हें न्यूज ग्रैब हुई है वो रिवील करते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये है कि वो लॉज, वो आर्टिकल्स, वो कानून जो मीडिया की फ्रीडम को इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें यह देखा जाता है कि मीडिया के न्यूज पब्लिश करते वक्त या उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को क्या प्रॉपर मेजर्स मिलते हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या वो प्रॉपरली एक आजाद रूप से अपने शब्दों को रख सकते हैं। एंड लास्ट है अब्यूजेस, मीडिया पर्सन को कितने वायलेंस झेलने पड़ते हैं। जैसा कि आप बीते कुछ दिनों में देखा होगा मीडिया पर्सन्स पर अटैक के बारे में, तो ये आप सब चीजें देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंपैक्ट करती हैं रैंकिंग को। तो अगर हम बात करें टॉप 20 कंट्रीज के बारे में, तो नॉर्वे, जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह टॉप पर आता है। और हैरानी की बात यह है कि यहां एक भी एशियन कंट्री नहीं है जो टॉप 20 कंट्रीज में स्थान रखती हो। साउथ अफ्रीका 31 पर आता है और 34 पर आता है फ्रांस। आगे लिस्ट में हम चलें तो 35 पर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंकिंग 45 है, एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद वो 45वें स्थान पर आता है। वहीं भूटान को 67th रैंक पर रखा गया है, जो हमसे काफी ऊपर है रैंकिंग में।
और नेपाल की रैंकिंग 112 है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की रैंकिंग 122 पर है। वहीं फिलिस्तीन के नीचे साउथ सुडान जो कि 127 एंड 128 पर है, और इन सबसे नीचे 142वें स्थान पर आता है हमारा प्यारा भारत, जो कि पिछले साल 140वें स्थान पर था। और 145 पर आपको मिलेगा पाकिस्तान। अगर हम लास्ट की रैंकिंग की तरफ देखें तो नो सरप्राइज 180वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया आता है, और 177वें स्थान पर 177th रैंक है चाइना की। एक बात मैं बता दूं, कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये 2019 का डाटा है, तो हो सकता है कि अगले साल चाइना इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाए। तो हम देखते हैं कि इंडिया की रैंक इतनी कैसे गिर गई। तो इन लोगों ने ये बात क्लियरली बताई है कि इंडिया की रैंक इन्होंने इसीलिए खराब की है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर, वहां पर रिपोर्टर का एक्सेस है वो काफी लिमिटेड है। इन्होंने सारा दोष दिया है बीजेपी गवर्नमेंट पर। इनके हिसाब से बीजेपी जब से रीपावर में आई है तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया, और वहां पर मीडिया की रेस्ट्रिक्शन काफी बढ़ गई हैं इन कश्मीर। तो अगर हम पास्ट इंडियाज परफॉर्मेंस देखें तो हमारे 2013 में रैंक थी 140 आउट ऑफ 180, और सबसे बेहतरीन थी 2016 में, डेट इज 133 आउट ऑफ 180। अब पिछले कई सालों से हम काफी पीछे आ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू। तो अब देखते हैं कि 2021 में हमारी रैंक कितनी इंप्रूव होती है और हम कितने आगे बढ़ते हैं इस रैंकिंग में और अदर रैंकिंग्स में भी। और अपडेट्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड, इंस्पायर एंड लव यू ऑल।